आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हम इस महीने में अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें कि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर हो पाएँ। इबादत भी, घर भी और खाना पकाना भी, और कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें। हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सिर्फ इस महीने में ही नहीं बल्कि अगर आप इन सब आदतों को अपना लेंगे तो यकीनन आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। एज अ हाउस मेकर और हाउस वाइफ हमें काम को मैनेज करना ही पड़ता है, और काम को मैनेज करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। जी जनाब, अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते ना तो अक्सर हमारे बहुत से काम रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये टिप दूंगी कि अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास दिन के 4 हिस्से होंगे और आप अपने कामों को उन्हीं 4 हिस्सों के मुताबिक तकसीम कर सकेंगे। जी हाँ, मॉर्निंग के काम आप मॉर्निंग में करेंगे, दोपहर के काम आप दोपहर में करेंगे, शाम के काम आप शाम में करेंगे और रात के काम रात में करेंगे। इस तरह से आपके काम भी डिवाइड हो जाएंगे और आपका दिन भी अच्छा खासा प्रोडक्टिव गुजरेगा। सेकेंड टिप ये है कि आप अपनी एनर्जी लेवल को देखकर ही काम चुनें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप सुबह में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं तो सुबह में आप हैवी काम रखें, जैसे अपने घर के किसी भी कोने की डीप क्लीनिंग कर लेना, या फिर अपने किसी भी क्रॉकरी शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर लेना, या फिर अपने घर के ड्रॉर्स एक कमरे को लेकर आप उस तमाम कमरे को सफाई कर लें अच्छी तरह, ताकि आपके ऊपर पूरे दिन में कोई बर्डन ना हो। सेकेंड टिप इज़ डिवाइड योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं सुबह से ज़्यादा दोपहर में अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूं, और मैं अपने सारे काम दोपहर में ही करती हूं ताकि मेरे काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाएं। अगर आप अपनी एनर्जी लेवल के मुताबिक काम नहीं चुनते तो होता क्या है कि आप दिन के किसी हिस्से में ना ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना कोई भी काम मैनेज नहीं कर पाते और आपके सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर हम अपने किसी भी काम को मैनेज नहीं कर पाते। तो एनर्जी लेवल ज़रूर चेक कर लें कोई भी काम करने से पहले। रमज़ान के महीने में ना हमें मामूल से ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारी कुकिंग भी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ हमारी इबादत में भी इजाफ़ा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने क्या किया हुआ है कि अपनी 5 नमाज़ों के साथ ना अपनी इबादत को डिवाइड कर लिया है। कैसे? मैं हर नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ। अब मैंने जितना भी पारा पढ़ना है, अगर मेरा दिन का टारगेट है कि मैंने 1.5 पारा पढ़ना है तो मैं अपनी नमाज में उसको डिवाइड कर लेती हूँ और हर नमाज के बाद कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या बल्कि अच्छे से मैनेज हो जाता है अगर मैं ये काम अपनाती हूँ। और ये मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि मैं अगर नमाज के बाद कुरान पाक ना पढूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो इसलिए मैं अपने पारे को भी डिवाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी तस्बीहात भी मैं हर नमाज के बाद डिवाइड कर लेती हूँ। अब जैसे अगर मैंने 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है ना तो मैं हर नमाज के बाद 200 बार इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, 2 तस्बीहां पढ़ लेती हूँ। तो क्या होता है, इशा की नमाज तक मेरे 1000 बार इस्तग़फ़ार काउंट हो जाता है और बहुत अच्छे से मैं अपनी इबादत को मैनेज कर पाती हूँ। थर्ड टिप, मेक स्पेस बिटवीन एवरी टास्क। जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप घर के काम करते हैं ना तो हर काम के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें अगले काम के लिए। इससे ना आप यकीन करें, आप क्या होगा कि आप कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे।
अच्छा याद रखें, आप कोई मशीन तो है नहीं कि अगर आपने एक काम ख़त्म किया तो आप फ़ौरन से दूसरे काम पे भाग गए, फिर तीसरे काम पे लग गए, फिर चौथे काम पे लग गए। इससे एक तो आपकी हेल्थ भी मुतासिर होती है और दूसरा आप घर के कामों को ना अच्छी तरह कभी भी मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं ना, आपको उन कामों के लिए, अगले काम करने के लिए फिर एनर्जी आप में बाकी होना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप जब भी कोई काम करें, अगले काम पे स्विच करने से पहले अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं, ताकि आप अपने काम को अपने मुताबिक अच्छी तरह से कर सकें। अब मेरी नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लिस्ट। अच्छा, ये काम सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। करना क्या है, आपने करना तो सिर्फ इतना है कि जहाँ भी आप जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, और आपको ये पता चलता है कि मैं किसी भी चीज़ से आउट ऑफ स्टॉक हूँ, मतलब अगर मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ तो डिटर्जेंट नहीं है, कुकिंग कर रही हूँ तो कोई मसाला नहीं है, या फिर मैं घर का कोई क्लीनिंग कर रही हूँ तो मेरे पास क्लीनर नहीं है। मतलब घर के जितने भी काम आप करते हैं ना, और करते करते आपको ये जब ख्याल आ जाए कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो आप क्या करें, फ़ौरन से आप अपनी लिस्ट में उसको लिख लें। ऐसा करने से ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि जब भी आप हरी में मार्केट जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई होती है कि मेरे पास घर में क्या मौजूद नहीं है। तो आप बस जाते हैं, लिस्ट निकालते हैं और आप वही ग्रॉसरी करते हैं जो आपको एग्जैक्ट चाहिए होती है। अब देखें, इस महंगाई के दौर में हम एक्स्ट्रा चीज़ें तो बाय करने का सोच भी नहीं सकते, तो बेहतर है कि हम अपने घर में एक लिस्ट ऐसी हर वक्त तैयार रखें जो बहुत ज़रूरी हो हमारे घर, हमारे कामों और हमारे लिए, ताकि हम अपने बजट में रह के हर चीज़ को मैनेज कर सकें और हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी चीज़ कैबिनेट ग्रॉसरी के लिए खोल के देखना नहीं पड़ेगा, और ना ही हम किसी काम को पेंडिंग में डालेंगे कि ये सोच कर के हमारे पास ये चीज़ तो मौजूद नहीं है तो हम इसको कल कर लेंगे। तो बेहतर है कि आज से आप शुरू कर दें कि आप अपनी एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करें, और जिसमें आप वक्तन फ़वक्तन अपनी वो तमाम चीज़ें ऐड करें जिनकी आपको फिलफोर ज़रूरत पड़ती है। और रमज़ान से बेहतर ना इस चीज़ के लिए कोई महीना नहीं है, क्योंकि रमज़ान में ना ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से हर चीज़ इतने अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं ना, और हमारी आदतें भी पुख्ता हो जाती हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। नेक्स्ट टिप है टू डू लिस्ट इन एवरी नाइट। आपने रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों को ज़रूर लिखना है। देखें, रमज़ान में ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फजूल की चीज़ों को सोचने में अपना वक्त बर्बाद कर दें। तो बेहतर है कि आप रात में ना अपने अगले दिन के सारे शेड्यूल को लिख लें। अच्छा, कुछ लोग ना अपने फ़ोन में ये सब काम करते हैं, लेकिन मुझे ना डायरी पे लिखना पसंद है। पर्सनली मैं डायरी पर लिखकर अपने अगले दिन को प्लान करती हूँ। इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। एक तो अगली सुबह उठकर हमें फ़जूल में कोई सोचनी नहीं पड़ती कि आज खाने में क्या बनेगा, मेरे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो बेहतर है कि मैं एक रात पहले ही इन सब चीज़ों को लिख लूँ, ताकि मेरी अगली सुबह बड़ी स्मूथ हो और मैं बेफिक्र हो के अपने तमाम कामों को मैनेज कर सकूं। यही मैं आपको भी कहूँगी कि आप एक लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप अगले दिन में क्या करना चाहते हैं वो लिखें। और उसके बाद देखें, रमज़ान में तो हमें खाना बनाना ही पड़ता है, और हम नित नई रेसिपीज़ भी ट्राई करते रहते हैं, तो हमें वो भी लिखनी पड़ती हैं। तो बेहतर है कि आप रात को लिख कर सोएं, ताकि अगले दिन आपको ना बिला वजह सोचने में टाइम ज़ाया ना करना पड़े। आपको पता हो कि यार मैंने उठकर ये बनाना है और मेरे पास ये सामान पड़ा है, और मैं वही चीज़ बनाकर झटपट से रेडी कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। आप ना रमज़ान में ना कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, ख़ास करके अपनी किसी भी फूड रेसिपीज़ के साथ। इससे ना क्या होगा कि आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और हो सकता है कि आपकी चीज़ भी परफेक्ट बनकर ना निकले।
आपका जिस रेसिपी पे हाथ बैठा हुआ है ना, आप वो बनाएं। एक्सपेरिमेंट के लिए तो बाकी सारे महीने पड़े हुए हैं, आप रज के एक्सपेरिमेंट करें और रज के रेसिपीज़ ट्राई करें। बट रमज़ान में आप सिर्फ वो रेसिपी बनाएं जो आपको पता हो कि ये आपसे परफेक्ट बनती है और आपके घर वालों को भी पसंद आती है। तो आपने सिर्फ वही रेसिपी बनानी है। मैंने जो टिप्स आपसे शेयर की हैं ना, अगर आप अपनी डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो यकीन करें आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ और इजी हो जाती है। आपका हर काम मैनेज हो जाता है और आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती कि आपका कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ हो। और एज अ हाउस वाइफ मुझे अच्छी तरह पता है कि जब तक हमारे काम अच्छी तरह से मैनेज नहीं होते ना, हमारे दिमाग के ऊपर कुछ ना कुछ सवार रहता है, जिसकी वजह से हम लाइफ को भी उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि हम अपने आप को एक प्लान दें और उसके मुताबिक अपना तमाम काम मैनेज करना सीखें, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो और हम बआसानी अपने हर काम को मैनेज कर पाएँ और फिर अपने आप को रिलैक्स रख सकें। हमें खुशी भी इसी से मिलती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स हैं और हम होम मेकर हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपसे अपने तमाम सीक्रेट शेयर किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बस आपने करना क्या है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। यकीन करें, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत होती है और रमज़ान में तो ये मेहनत कुछ ज़्यादा ही लगती है। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे जो है एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंची और आपको अच्छी लगी। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, न जाने वो किधर चली गई हैं। उनका नाम है कलसूम लाइफ। अब मुझे नहीं पता ये उनका असल नाम है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी आईडी पे लिखा हुआ है। और वो मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करती हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बाकी भी तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे वीडियोस को वो लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आज के व्लॉग में ना मैंने आपसे अपने दिन भर की रूटीन शेयर की है, ख़ासकर अफ्तारी के बाद मैं किस तरह अपने कामों को मैनेज करती हूँ और रेस्ट भी करती हूँ और अपने घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। और साथ साथ ये जो है ना, ये अफ्तारी है। आज मैंने अफ्तारी में बनाया था शॉर्मा पिज़्ज़ा, यानी कि जो शॉर्मा ब्रेड होती है उसके ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग की और बस बच्चों को बेक करके दे दिया। और यकीन करें, ये इतना मज़ेदार बना था ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट ना करें, बस जो चीज़ आपको आती है ना वो बनाएं, और जो बहुत आसानी और झटपट से बन जाती हो ना वो ही बनाएं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम किचन में ना लगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और मेरी बताई हुई टिप्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हों तो अपनी ज़िंदगी में उनको ज़रूर शामिल करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है, यानी कि कमेंट करना है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।